नमस्कार। सभी की आवाज़ चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है और आज आपको ले चलती हूँ कहानियों की श्रृंखला में। मेरी कहानी का शीर्षक है प्यार की झनकार। प्रज्ञा, कहाँ हो तुम? कुछ चेक साइन करने हैं। राज ने फ़ोन कर प्रज्ञा को कहा। वो आज ऑफिस नहीं आई थी, कुछ काम था। थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अब अक्सर राज प्रज्ञा से चेक साइन करवाने में झुंझलाने लगा। उसने प्रज्ञा को कहा कि चेक साइन करने की पावर मुझे भी दो। प्रज्ञा इस विषय पर खामोश हो जाती। उसके लिए निर्णय आसान नहीं था। वो अभी भी राज पर इतना यकीन नहीं कर पाई थी कि उसे पावर दे या बिजनेस में हिस्सेदार बनाए। अब राज प्रज्ञा से छोटी बातों पर भी झगड़ा करता। राज के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगा था। प्रज्ञा, कहाँ हो? बाहर से आकर रात में 10 बजे घर में घुसते हुए राज चिल्लाया। प्रज्ञा, जो क्रश को सुलाने की कोशिश कर रही थी, कमरे से निकलकर बाहर आई। क्यों चिल्ला रहे हो? राज, मैंने तुमको कितना फोन मिलाया, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? आज दोस्त भी हंस रहे थे कि मेरी औकात कुछ नहीं है। बिल ज्यादा हो गया तो मैनेजर ने भी बिन तुम्हारे बात किए पैसे देने से मना कर दिया। अपमान और ग्लानि से राज का चेहरा तमतमा रहा था। आक्रोश में बोला, मेरी हैसियत ही क्या है? तुम मालकिन हो और मैं? प्रज्ञा पल भर को सकते में आ गई। कहीं उसे राज को समझने में कोई गलती तो नहीं हुई। उसे याद आने लगा, राज का भोला चेहरा, गहरी झील सी साफ आंखें, कोई छल नहीं, भोली सी बच्चे सी मुस्कान, और उसका प्रज्ञा के लिए सोचना। वह अतीत के बादलों पर पिघलने लगी। राज ने देखा, आज प्रज्ञा ऑफिस पहले आ गई है। अरे आप, इतनी जल्दी? पहले रोज तो देर हो जाया करती थी, मुस्कुराकर राज ने कहा। प्रज्ञा ने एक नजर राज को देखा तो अपनी कैबिन की ओर बढ़ गई। उसके पास समय ही नहीं होता था फालतू किसी बात पर ध्यान देने का। पहले घर देखो, भले ही कितने काम वाले हों, फिर भी देखना तो पड़ता ही है। एक घर, बिस्तर पर पड़ी सास और इतना बड़ा घर, गार्डन भी खूब बड़ा खूबसूरत। पति मृदुल को कितना शौक था फूलों का। दिन चांदी के, रात सोने की थी। पति के साथ दुनिया कितनी खूबसूरत थी। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। लव मैरिज थी। पति भी हाथों में रखता था। प्रज्ञा अपने को दुनिया की सबसे किस्मत वाली मानती थी। 2 साल के अंदर ही क्रश गोदी में आ गया और सास, जो पहले ही जी न्यौछावर करती थी, और निहाल हो गई। उनको खेलने के लिए खिलौना मिल गया था। जीवन अपनी सुगंध में बहने लगा। रात के 11 बजे अचानक फोन आया। अभी 2 घंटे पहले मृदुल बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका की फ्लाइट में बैठे थे। टेक ऑफ के पहले बात हुई थी। निश्चित हो वो सो गई थी। 1 साल का क्रश उसके पास मुस्कुराता सो रहा था। हेलो, आपको खेत के साथ सूचित कर रहे हैं, जो फ्लाइट अमेरिका के लिए उड़ी थी वो तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग में क्षतिग्रस्त हो गया है। यात्रियों को काफ़ी चोट आई है। पूरी डिटेल बाद में दी जाएगी। सपनों को वक्त का बाज इस तरह भी नोचता है, ये कल्पना प्रज्ञा की सोच से परे थी। जिंदगी ने आसमान से अचानक जमीन पर ला पटका। मृदुल उसके जीवन के सुख के हस्ताक्षर का वाष्प बन ना जाने कहाँ अंतरिक्ष में छुप गया। मृदुल तो चले गए, रह गया बड़ा बिजनेस, माँ और छोटा बेटा। प्रज्ञा की सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। उसके नाजुक कंधों पर जिम्मेदारियां अचानक से आ गईं। माँ ने तो बेटे के गम में बिस्तर ही पकड़ लिया। प्रज्ञा जो खिलखिलाती, चुपचाप, अब चुपचाप खाती, चुपचाप शून्य में निहारती रहती। वक्त ने दूसरी बार ये घाव दिया था। मृदुल के पिता भी जब मृदुल 8वीं में था तभी छोड़कर गए थे। अब दोबारा ये घाव उनको पत्थर बना गया। प्रज्ञा ने वक्त के साथ संभलना शुरू किया। शायद जिंदगी के साथ चलती फिरती मशीन बन गई थी। राज को प्रज्ञा की पूरी स्थिति पता थी। ये भी जानता था कि इनके पति का बहुत बड़ा बिजनेस था। अभी कुछ दिनों पहले ही प्रज्ञा ने ऑफिस शुरू किया था, पर अब वो नौकरी छोड़ने का निर्णय कर रही थी। राज ने नोक कर पूछा, क्या मैं आ सकता हूँ? प्रज्ञा ने सपाट स्वर में जवाब दिया, आइए,
सीट की तरफ इशारा किया। बैठिए। राज, अगर आप नाराज ना हो तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। राज, आप नौकरी छोड़ रही हैं? हाँ, अब पति का काम संभालना है। पहले ये नौकरी अपने शौक के लिए करती थी, पर अब समय ही नहीं है। राज, औपचारिक बातें कर राज मृज्ञा के सामने प्रस्ताव रख गया। यदि उसे बिजनेस में कुछ सहायता की आवश्यकता हो तो वो खुशी से करेगा। आज 8 महीने हो गए मृज्ञा पति के बिजनेस को संभाल रही है। पति के रहते कभी उसने बिजनेस स्किल को समझने की कोशिश ही नहीं की, या उसे ये आफत ही लगता था। हाँ, कंपनी में जॉब करना अलग बात है, पर पूरा बिजनेस संभालना अलग बात। दिनों दिन उसकी उलझन बढ़ती जा रही थी। हेलो राज, क्या तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो? राज, हाँ बताइए, कब आना है? कल 1 बजे मेरे ऑफिस में आकर मिलो। राज, ओके। अगले दिन राज मृज्ञा के ऑफिस आ गया। औपचारिक बातों के बाद मृज्ञा ने उसे अपना ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहा। राज ने हामी भर दी। उसकी भोली सूरत, उस पर छाई चिंता की लकीरें उसे अपनी ओर खींचती सी थी। फिर मृज्ञा का ऑफर भी अच्छा था। अब कभी कभी मृज्ञा के घर भी राज को जाना पड़ता। कुछ काम के बारे में जल्दी निर्णय लेना होता तो वो घर चला जाता। घर जाकर कभी माँ का हाल लेता, कभी आया के साथ खेल रहे बच्चे से बात करता। अब बिना फोन किए भी राज मृज्ञा के घर चला जाता। अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। माता पिता गांव में रहते थे। एक रोज काम के बारे में बात करते रात के 10 बज गए तो मृज्ञा बोली, अरे आप तो आज तो बहुत देर हो गई है, आप खाना खाकर जाइएगा। राज मान गया। औपचारिक से कब अनौपचारिक हो गए राज और मृज्ञा को पता ही नहीं चला। बिजनेस राज के सहयोग से अच्छा चलने लगा। राज को ये तो पता था कि बिजनेस बड़ा है, पर इतना बड़ा है ये नहीं सोचा था। उसे यहाँ काम करते 1 साल हो गया। राज को मृज्ञा का साथ अच्छा लगने लगा था। रोज ही किसी न किसी बहाने मृज्ञा के साथ समय बिताने का मौका मिल जाता। शानदार खाना, घर जाकर खाना बनाने से भी मुक्ति मिल जाती। उसे लगने लगा मृज्ञा भी शायद उसे पसंद करने लगी है, क्योंकि मृज्ञा की किसी बात में उसे कोई औपचारिकता नहीं महसूस होती। एक रात सोते में राज ने सपना देखा कि उसकी और मृज्ञा की शादी हो रही है। अचानक हड़बड़ाहट में उठ बैठा। पूरा पसीने में भीगा था। न जाने कितने सवालों ने आ घेरा। खुद भी तो यही चाह रहा था, फिर ये बेचैनी क्यों? पूरी रात आंखों में निकल गई, एक पल सो न सका। एक दिन इतवार को राज ने मृज्ञा को फोन किया। मृज्ञा, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मृज्ञा बोली, कहो। राज, अगर हम बंधन में बंध जाएं तो? देखो कृष भी मुझसे घुल मिल गया है और मैं भी तुमको। मृज्ञा ठंडे स्वर में बोली, मैं भी क्या? मैं भी तुमको प्यार करता, हकलाते हुए कह गया। तुम जानते हो मैं विधवा हूँ, एक बच्चा है, और अभी तुम भावावेश में कह रहे हो। फिलहाल अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है। मृज्ञा कहाँ हो, जरा आना। सब काम निबट गया हो तो। माँ ने मृज्ञा को आवाज लगाई। मृज्ञा आई तो माँ ने स्नेही से पास बिठाया और सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मृज्ञा बेटा, राज कितना अच्छा इंसान है। देख ले, अच्छी तरह से सोच ले। जल्दी नहीं है। मैं जानती हूँ तू मृदुल को बहुत प्यार करती थी, पर मैं कब तक जिंदा रहूंगी? क्रश और तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है बेटा। तेरा पूरा बिजनेस भी तो संभालने में मदद कर रहा है। भला इंसान है, कुछ सोच विचार कर। ठीक है माँ, मैं सोचती हूँ, पर कहीं धोखा दिया तो? पैसों का लालच मन में अगर हुआ तो? अभी कुआरा है, फिर एक विधवा से शादी। बेटा तुम शुरू में बिजनेस में साझा मत करना, कुछ समय देखना, फिर जो ठीक लगे वही करना। अक्सर राज मृज्ञा की सास के साथ बैठकर भी बातें करता था। कुछ समय बाद मृज्ञा ने सोचा, जब माँ कह रही है तो विचार कर लेना चाहिए। वैसे राज अच्छा इंसान प्रतीत हो रहा है। क्रश भी हिल मिल गया है, पर मृदुल को भूलना भी कहाँ आसान है। उसके मानस पटल से, उसके हृदय पर जो उसकी छाप है, उसको वो कैसे हटाए? आखिर कुछ दिन बाद मृज्ञा ने राज से शादी के लिए हाँ कर दिया। राज और मृज्ञा विवाह बंधन में बंध गए। मृज्ञा ने तमाम उलझने मन में समेटे राज के साथ नए वैवाहिक जीवन में कदम रखा।
दोनों साथ मिलकर ऑफिस जाते, काम को और बेहतर तरीके से करने लगे। अब प्रज्ञा राज पर कुछ कुछ विश्वास करने लगी थी। शादी को साल होने को हो आया, अगले महीने ही तो एनिवर्सरी है। लेकिन आज राज का यह रूप अचानक उसकी सोच को विराम लगा। प्रज्ञा जैसे अतीत से वर्तमान में लौट आई। एक अनिश्चितता ने उसको परेशान कर दिया। वो सीधे अपनी सासू माँ के पास जाकर गुमसुम सी बैठ गई। माँ ने देखा प्रज्ञा बहुत परेशान है, बोली, यहाँ आओ बेटा, कोई दुविधा है? कहते हुए उन्होंने उसे पास बिठा लिया। प्रज्ञा फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों रो रही हो? माँ ने प्यार से उसके सर को सहलाया। माँ, जिसका डर था वही हुआ। राज कह रहे हैं उनको शादी करके क्या मिला। आज चिल्ला रहे थे कि एक एक पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। माँ, मैंने गलती करी राज से शादी करके। नहीं प्रज्ञा, ऐसी बात नहीं है। सोच, राज अच्छा नौजवान पढ़ा लिखा लड़का है, उसे लड़कियों की कोई कमी तो नहीं थी। वो तेरे पास आया, तुझे अपनाया, कृष्ण को भी पिता का प्यार दिया, अपना नाम दिया। लेकिन सोच, उसके पास सब कुछ देकर भी क्या मिला? उसके क्या अधिकार हैं? वो ठीक ही तो कह रहा है। अगर अब भी उसे हर बार पैसे के लिए मैनेजर को फोन करना पड़े तो उसका अपमान तो होगा ही, साथ में तेरा भी। प्रज्ञा अब उसे पूरी तरह से अपना ले बेटा, उसको उसके अधिकार देकर। प्रज्ञा सोचने लगी, माँ ठीक ही तो कह रही हैं। मृदुल के बाद उसका जीवन कितना नीरस हो गया था। जीवन मशीन की तरह चल रहा था। उस नीरस जीवन में राज ने ही तो अब रंग भरे हैं। कृष्ण को भी पिता का प्यार मिला। राज ने उसे अपना जीवन दे दिया और वो खुद अब तक भ्रम में ही खड़ी थी। वो अब तक खुद भ्रम में खड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि प्यार की झंकार अब भी ना सुन पाए तो पूरा जीवन बिन प्यार खाली ही गुजारना पड़ेगा। मृदुल तो उसका अतीत था, उसका आज और सिर्फ आज राज ही है। अब उसे पूरा हक देकर अपनाएगी। उसने मुस्कुराकर दूर से आते हुए राज को देखा और समर्पण, प्यार, विश्वास से उसकी आंखों में सतरंगी धनुष खिलने लगे। धन्यवाद।